मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है। आप लोग आम का टिकोला देखे होंगे मार्केट में, या आम के बगीचे में जाएं, छोटे छोटे आम के टिकोले नजर आएंगे। कभी देखा है उसे? आप आम का टिकोला जब गर्मी में खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा? बिल्कुल खट्टा ही लगता है। आप देखेंगे कि वो आम का टिकोला खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एसिडिटी होती है। मतलब एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो बच्चों, आज हम एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 से। और हम जानेंगे तीनों में क्या अंतर है, तीनों को कैसे पहचानेंगे, और इसमें जो भी डाउट्स होंगे आप उस डाउट्स के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस डाउट का समाधान कर सकें। और हर क्लास के आरंभ होने से पहले माँ सरस्वती की एक छोटी सी वंदना, मात्र एक पंक्ति की वंदना है, आप उसे जरूर दोहराएं, मेरे साथ आए। ओम ऐं ह्रीं वद वद वार वादिनी श्री सरस्वत्यो नमः। थैंक यू बच्चों। और पाठ आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसा मैंने पिछले क्लास में बतलाया है, आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, जरूर नोट डाउन करें। और हर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में एक बार आप कम से कम 1 लाइन जरूर जो है सो लिखें। जैसे एसिड, एसिड क्या है? तो जो स्वाद में खट्टा होता है। एसिडिक, एसिडिक क्या है? जो एसिड के नेचर का होता है, एसिडिक होता है। बेस क्या है? बेस प्रायः सॉपिक नेचर का होता है, जो हम साबुन लगाते हैं बॉडी में जिससे हमें स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है। और बेस का ही एडजेक्टिव हो गया बेसिक। इंडिकेटर क्या है? तो जो इंडिकेटर जो है हमें एक ऐसा सबस्टांस है जो हमें बतलाता है कि वेदर एनी सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। एंड न्यूट्रल, व्हाट इज न्यूट्रल? Substance which is neither acidic nor basic are called neutral. And the process of न्यूट्रलाइजेशन आप पढ़ेंगे आगे। जब एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये हो गया साल्ट। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार आप जरूर देखें और अपने नोटबुक में इसे आगे नोट डाउन करें और उसके बारे में एक लाइन जरूर लिखिए। ओके बच्चों। Now acid and base. The substance that taste sour are generally acids। यानी जैसे हमने बतलाया आम का टिकोला, जो खट्टे होते हैं स्वाद में वो एसिडिक होते हैं। एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांस इज एसिडिक। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स? ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर। The word acid comes from the Latin word acer which means sour। यानी एसिर का मतलब ही होता है सावर, खट्टा, जो कि इसलिए उसके टेस्ट के आधार पर इस सबस्टांस को एसिडिक बताया गया है। जनरली सबस्टांस लाइक दीज व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। इसके अपोजिट जो सबस्टांस थोड़ा तीखे होते हैं स्वाद में और साबुन जैसा फील होता है टच करने पर, उसे क्या कहेंगे? बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ such substance is said to be basic. Acids are acidic in nature and base are basic in nature. Okay. So children, how we identify acids or base?
whether any substance is acid or base. How will you identify? There are so many easy methods which may be used even in your home. We don't need any laboratory, but in school's laboratory there will be sophisticated chemical substances. There may be some apparatus which is used for this purpose to identify the acids and base. Here I will discuss how can you identify the acids and base very easily. Okay. A special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. जो substance का हम यूज करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक, उसको कहते हैं क्या, इंडिकेटर. These substances are known as indicator. The indicator change their color when added to a solution. जब किसी सॉल्यूशन में इंडिकेटर को डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है. कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन में एसिड है या बेसी है, बेस है, उसमें हम जब इंडिकेटर को डालेंगे तो इंडिकेटर का जैसे कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द एसिड और बेस contained in that solution. Here we are having some example of natural indicators like turmeric, litmus, China rose petals, जो गुड़हल का फूल होता है वो भी इंडिकेटर का काम करता है. ये सब हमारे पास इजीली अवेलेबल नेचुरल इंडिकेटर है. ओके. Now see the table 4.1. इसमें आपको बहुत सारे सब्सटेंस दिए गए हैं जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड, इमली, शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड ककम्बर. अब इसमें आपका टेस्ट क्या होता है उसको टेस्ट के लिखना है. जैसे लेमन जूस का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, सौर. ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब जनरली सौर होते हैं, खट्टे होते हैं. तो आप इस टेबल को खुद से फिलअप करें और देखें हर सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है और उस टेस्ट के आधार पर आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं. किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट में. फिलहाल आप एसिड और बेस में ही क्लासिफाई कीजिए. आपको इसमें जैसे दिया गया है, सॉल्ट तो सॉल्ट है ही. डू यू नो नेम ऑफ एसिड और किसे पाए जाते हैं. जैसे विनेगर, विनेगर का यूज आप लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो प्याज जो दिया रहता है विनेगर में डुबाकर खाने के लिए, वो विनेगर किचन में बहुत सारे बर्तन को भी साफ, कटलरी वगैरह को साफ करने में भी यूज होता है. तो उसमें विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, कभी गौर किया है? उसमें एसिटिक एसिड होता है. चींटी काट लेती है तो चींटी काट लेने में हमें जैसो जलन होने लगता है. क्यों जलन होता है पता है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. सैट्रिक एसिड, जो भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे लेमन्स, ऑरेंज, खट्टेदार फल, उसमें सैट्रिक एसिड होते हैं. लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आप यहां गौर कीजिए, ये जो लैक्टिक है लैक्टोज से बनता है. किससे बनता है? लैक्टोज. और लैक्टोज कहाँ होता है? दूध में. तो दूध से क्या बनेगा? कर्ड. तो कर्ड में यानी दही में कौन से एसिड हो गए? लैक्टिक एसिड हो गए. सिमिलरली स्पिनच, पालक जो हम खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होते हैं. आंवला अनदर साइट्रस फ्रूट्स है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी से भरपूर होता है. आंवला बहुत अच्छे होता है फल हेल्थ के लिए. तो इस तरह से आप अलग अलग फ्रूट्स में किस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं आप उसे एक बार देखें, नोटबुक में नोट डाउन करें और उसे याद रखें. अपने स्टडी रूम में कहीं चिपका कर भी रख लें ताकि आपकी बार बार नजर पड़े और आप उसे रिवाइज करते रहें. ओके. नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस.
हमने बतलाया कि इंडिकेटर क्या है, जो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करे कि एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कौन करता है? इंडिकेटर करता है। वेरी गुड। सो हम सबसे सिंपल इंडिकेटर से शुरू करते हैं। लिटमस, सबको पढ़े होंगे लिटमस पेपर है। प्राय आपकी परीक्षा होती है, कोई खिलाड़ी का बड़ा सा मैच होता है, तो आज लिटमस टेस्ट है। ये लिटमस टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट इज नथिंग बट identification of a substance whether it is acid or base. The most commonly used natural indicator is litmus और it is extracted from where? lichen. आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में लाइकेन बतलाया था, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसका? अलगा और फंगाई का। तो लाइकेन के ही एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस पेपर, और जब उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो एसिड जाने के बाद क्या होता है? इट टर्न्स रेड। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? यह बेसिक सॉल्यूशन में यह ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ओके। It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. ये जो लिटमस पेपर है क्या है? जिसे हैंडी प्लास्ट लेते हैं ना, आप आगे एक फिगर में देखेंगे, उस तरह के स्ट्रिप्स के रूप में हो सकता है या आपको सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है। ये जो आपका है लाइकेन पेपर, इसी से लाइकेन जो हमने बतलाया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि कहाँ पाया जाता है? ट्री के ट्रंक पर है, यानी ट्री के शाखा पर है, और इससे एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज जनरली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप ये देख रहे हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, और द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं रेड लिटमस पेपर पर तो उसको चेंज कर देता है ब्लू में, ब्लू पे डालते हैं तो ब्लू को रेड में कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कोई कलर चेंज नहीं करते हैं, तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? नाइदर एसिडिक और नॉन बेसिक, यानी न्यूट्रल कहेंगे। क्लियर? नाउ ये जो फिगर दिख रहा है क्या कर रहा है? कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट? क्या हम टेस्ट के आधार पर, यानी टंग में सटा के खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इसके आधार पर बता सकते हैं? ना, कभी नहीं। और भूल से भी नहीं करना। अननोन सब्सटेंस को जीभ में बिल्कुल टच मत करना, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकता है, हमारे बॉडी में एलर्जिक भी हो सकता है। इसलिए टीचर की निगरानी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, या अपने पेरेंट्स की निगरानी में, अकेले कुछ भी नहीं। नाउ टर्मरिक। टर्मरिक क्या है? हल्दी। हर घर में हल्दी होता है, हम दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लो और उसे पानी में, हल्के पानी में डाल के क्या बना है? पेस्ट बना लेना है। नाउ मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर या ड्राइंग। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, सोखता जो कहते हैं, या फिल्टर पेपर, उसके ऊपर जैसे टर्मरिक पेस्ट लगा दो और उसको सूखने दो। नाउ उसको पतले पतले स्ट्रिप्स के रूप में काट लो, जैसा लिटमस पेपर का स्ट्रिप्स था उस तरीके से काट लो। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। साबुन का जो होता है घोल, उसको जैसे 2 बूंद डालो उस पेपर पर, देखोगे कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? देखो करके तो पता चलेगा। अब इस फिगर में देखो, ये टर्मरिक पेस्ट था, उसको जैसे ब्लॉटिंग पेपर पर डाला गया है, और ये सोप का सॉल्यूशन है। जैसे सोप का सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या हो रहा है? यह रेड कलर में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ रेड कलर का फ्लावर बन रहा है। इस फिगर में बतलाया गया कि तुम इस तरह से किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड बना सकते हो। अभी मदर्स डे आने वाला है मई में, अपनी माँ के लिए जैसो
मदर्स के लिए इस तरह का अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना घर में ही बिना किसी खर्च के, आप आसानी से आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और मम्मा भी खुश हो जाएगी। नाउ चाइना रोज, चाइना रोज प्राय हर घर में होता है। अड़हुल का फूल पूजा पाठ में हम लोग इसे भगवान को चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लाल रंग का होता है। तो कह रहा है कि अड़हुल के फूल को आप इकट्ठा करो और उसका जो पेटल्स होता है ना, पंखुड़ी लाल लाल, उसको जैसे एक बीकर में डालें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें। नाउ कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। उस गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में जब डालेंगे थोड़ी देर, तो क्या हो जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चाइना रोज की जैसा ही रेड हो जाएगा। नाउ यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब इसको इंडिकेटर के रूप में यूज करना है, ठीक। और एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन। आप ये जो सोल्यूशन देख रहे हैं, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, इस सब में आप अलग अलग डालिए और एक चार्ट बना लीजिए। इनिशियल कलर क्या है, फाइनल कलर क्या है। आप देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको कलर चेंज से पता चलेगा कि यह एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, और अगर नहीं हो रहा है तो जाहिर है न्यूट्रल होगा। तो करके देखना और उस चार्ट को कंप्लीट करना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन? चाइना रोज क्या करता है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मेजेंटा कलर का, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ये जो फिगर देख रहे हो ना, इस फिगर में तुम देखोगे एसिड को मेजेंटा कलर में और बेस को ग्रीन कलर में, और इंडिकेटर तो ये है चाइना रोज का गर्म पानी में जो सॉल्यूशन बना है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे आसानी से कर सकते हैं। बीकर के जगह ग्लास जो होता है उसमें भी कर सकते हैं, पीने वाला ग्लास पानी में आप इसे करें और उस चार्ट को कंप्लीट करें। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इज एसिड रेन। आजकल पॉल्यूशन हर जगह बढ़ते जा रहा है, क्लियर। आप इस पॉल्यूशन में देखेंगे कभी कभी अगर बारिश हो रही है ना, तो बारिश में एसिड की मात्रा आ जाती है, और अगर गलती से हमारे स्किन पर डायरेक्ट पड़ गया तो खुजली, रैसेज, बहुत सारे स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, हमारे कार को डैमेज करता है जो खुले में अगर है। तो एसिड रेन क्या है, इसे समझना जरूरी है। As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain। यानी एसिड रेन में जो है एसिड की जो नॉर्मल मात्रा है उसका रेंज उससे कहीं गुना ज्यादा होता है, और इसलिए एसिड जैसा एसिड रेन हमें हार्मफुल होता है। सो वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड आया कहां से भाई? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants। गाड़ी चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फैक्ट्री है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये सब मिलके वाटर में अलग अलग एसिड रेन बना रहे हैं। एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस आप देखेंगे कि अलग पीछे वाले स्लाइड्स में वह एसिड जो थे अलग अलग पॉल्यूटेंट्स में वाटर के साथ रिएक्शन से एसिड्स तरह बन रहे हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो क्या होगा, SO2 और प्लस H2O, H2SO4। जैसे मैं यहां इसको लिख रहा हूं H2O प्लस माउस से कंट्रोल करने में पेन थोड़ा सही नहीं जा रहा है, आप इसे अच्छे से कॉपी पे लिखेंगे। H
H2SO4। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये एक 3 ही ऑक्सीजन, इसको आप 2H2 कर दिए तो 2 2 4 ऑक्सीजन, सल्फर एक है, हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ 2 दूना 4, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रह गया। मतलब ये जो आपका है H2SO4 ये बन गया एसिड रेन। क्लियर? नाउ न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर? We have learned that acids turn blue litmus red and base turns red litmus blue। यानी एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस। अब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है ये देखना है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed and the resulting solution is neither acidic nor basic। ये बेस है और एसिड है, दोनों एक दूसरे को जब मिलते हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर दिया और बन गया न्यूट्रल। यहां ध्यान रखना है इसमें क्या है, ये जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, सूटेबल अमाउंट। ये नहीं कि जितना मन हुआ उतना दे दिए। एसिड और बेस का एक स्टेबल अमाउंट ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम एक्सेस डाल देंगे तो क्या होगा, अगर एसिड एक्सेस में है तो एसिडिक ही रह जाएगा नेचर, बेस एक्सेस में है तो बेसिक ही रह जाएगा नेचर। क्लियर? आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। यानी आगे के क्लास में पढ़ेंगे आप, पीएच लेवल होता है एसिडिटी मापने का, तो जब 0 हो जाता है पीएच तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। Then in neutralization reaction a new substance is formed, this is called salt। अब ये जो नया सब्सटेंस बना न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो क्या बना पता है, उसी को कहते हैं हम लोग साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब ये साल्ट जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज, अभी जैसे मैंने पढ़ा बतलाया क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ salt and water are produced in this process with the evolution of heat। इसमें भी कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्या निकलता है, तो साल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है और केमिकल रिएक्शन को होने की वजह से कुछ हीट इवॉल्व करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, जब ये दोनों मिलते हैं क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ HCl एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये एसिड ये बेस दोनों मिलकर क्या बनाया, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट में वाटर निकला और हीट। क्लियर? यही सोडियम क्लोराइड हम लोग कॉमन साल्ट के रूप में यूज करते हैं। ना न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जैसा मैंने शुरुआत में बतलाया था, अगर छोटा वीडियो हमने जो डाला था, व्हाट इज साइंस, हाउ टू रीड साइंस एंड व्हाई टू रीड साइंस,
उससे हमने ये बतलाया था कि साइंस पढ़ने का जब तक डेली लाइफ में यूज ना हुआ तो साइंस पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है और हमारा इंटरेस्ट नहीं जगता है, और तभी हम कोई चीज़ में एक्सेल करते हैं जब उसमें हमारा इंटरेस्ट जगता है। बिना इंटरेस्ट का आप एक्सेलेंट नहीं कर सकते हैं। अभी न्यूट्रलाइजेशन को अपने डेली लाइफ में देखिए कहाँ यूज करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। इनडाइजेशन प्राय सुनते हैं आज एसिडिटी हो गई, खाना नहीं पच रहा है, गैस आ रहा है, क्यों? तो उसकी वजह है, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बतलाया था चैप्टर 2 में। स्टोमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट समटाइम्स टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। क्या? इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन इज वेरी पेनफुल, बहुत पेट में दर्द करने लगता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। एंटासिड दवा ले लेते हैं हम जनरली, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide and it neutralizes the effect of excessive acid। अब ये कोई मैं दवा का नाम नहीं बतला रहा हूँ, मैंने सिर्फ फार्मूला बतलाया कि जब आपको एंटा एसिड लेते हैं तो वह एसिडिटी की वजह से होने वाले गैस को कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको मिलता है एंटा एसिड का, जिसे इनो हो गया और व्हाट्सएवर। अनदर इज एंटबाइट। शुरुआत में हमने बतलाया था एंटबाइट में, एंट में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, और इसी की वजह से हमारे स्किन में रैशेज होने लगता है, खुजली होने लगता है। इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा प्राय जो ब्रेड वगैरह में डालने में या खाने में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा घर में रहता है प्राय, आप उसको मिला कर ले, या जिंक कार्बोनेट कर रहा है कैलामाइन सॉल्यूशन। तो जिंक कार्बोनेट आप आसानी से कहाँ खोजेंगे? तो अगर पुराना बैटरी है उसके पीछे जो रहता है जिंक साइड, उसमें जैसो उस जिंक कार्बोनेट को कुछ अंश मिलेगा, उसको रगड़ने से आपको एंटीबायोटिक में रिलीफ मिलेगी। अनदर इज सॉइल ट्रीटमेंट। आजकल अक्सर पढ़ते हैं समाचार में, न्यूज में, टीवी पर कि सॉइल टेस्टिंग करवाइए, आप फर्टिलाइजर की यूज करने से पहले अपने खेत का सॉइल टेस्टिंग कराइए। सॉइल टेस्टिंग क्या है? तो बिना जाने सॉइल के नेचर को समझे बिना अगर हम अपने मन से कुछ भी खेत में डालेंगे तो वो फायदे के जगह उल्टा नुकसान भी कर सकता है। क्यों? देखते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं ना तो सॉइल क्या हो जाता है? हमारा एसिडिक नेचर का हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी ग्रोथ नहीं होगा, ज़्यादा बेसिक होगा तो भी नहीं ग्रो होगा। तो क्या करना है? व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेसेज लाइक क्विक लाइम, जो चूना को पानी में डालकर छोड़ते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलेक्ट लाइम। जहाँ एसिडिक है वह क्विक लाइम डालिए, यानी पानी में चूने को मिलाकर डाल दीजिए हल्का सा, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर जनरली कंपोस्ट, जहाँ आपको एसिडिक नजर का आ रहा है उसमें कंपोस्ट मिलाएं और उससे होगा उसका बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज होगा। नाउ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये जो कंपोस्ट होता है ना उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड रिलीज करेंगे जो कि इसके बेसिक नेचर को सॉइल को न्यूट्रलाइज करेगा। यानी एक गौर करने वाली बात है, हम लोग प्राय मान कर चलते हैं कि कंपोस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपोस्ट से हमने अभी क्या देखा कि एसिड रिलीज हो रहा है। तो जो सॉइल ऑलरेडी एसिडिक है अगर हम वहाँ कंपोस्ट डाल रहे हैं और तो क्या होगा? उसकी एसिडिटी और बढ़ेगी और जो प्लांट का ग्रोथ होना था वह नहीं होगा। तो जैसे हमने बतलाया कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है,
उससे पहले सॉइल का टेस्टिंग जरूरी होता है। तो सॉइल के टेस्टिंग को समझ कर ही फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। नाउ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री है तो उससे कचरा निकलेगा ही, हर फैक्ट्री से अलग अलग वेस्ट निकलते हैं। कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, कोई रिफाइनरी है, कोई मोबाइल टावर है, हर जगह कुछ न कुछ वेस्टेज निकलते हैं। तो द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, जैसे मतलब ऑटोमोबाइल सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड निकल रहे हैं। तो ये जो एसिड निकल रहे हैं, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। प्राय हम देखते हैं हर शहर की कहानी है, चाहे पटना हो या दिल्ली का जमुना हो, हर गंदगी नदी में चली जा रही है। हालांकि आज की डेट में वाटर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया लगातार तेज की जा रही है ताकि नदी में कचरा न जाए, जाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन अभी तक सच्चाई यही है कि नदी में सारे कचरे एज इट इज चले जा रहे हैं। तो अगर एसिड फैक्ट्री से निकला तो एसिड भी चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, मछली को और जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसे किल कर देंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सबस्टेंस। इसलिए उस तरह का जो ट्रीटमेंट प्लांट हमने बतलाया उसमें देखा जाता है, और एसिड है तो उसको बेस डालकर न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि जो कचरा पानी में जाए तो उससे किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने के जा रहा है। छोटा सा चैप्टर था एसिड बेसिस साल्ट्स। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन जरूरी है ताकि हम जो पढ़े दिमाग में एक बार रिकैप्चुलेट हो जाए। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड्स हमारा खट्टा होता है। जनरली बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट एसिड, बिटर इन टेस्ट बेसेज, एंड सोपी टू टच। एसिड जनरली टच करने वाला नहीं होता, एसिड हमारे स्किन को जला देता है, इसलिए उसको टच नहीं करना है। लेकिन बेस को टच किया जा सकता है। बेस को जब टच करते हैं तो हमारा स्किन ड्राई होता है, जैसे साबुन से हो जाता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ध्यान रखना है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेसेज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नाउ सबस्टेंस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वैसे सबस्टेंस जो ना रेड लिटमस को चेंज कर रहे हैं ना ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर रहे हैं, वो क्या होंगे, उसको कहेंगे न्यूट्रल। Solution of substance that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators। तो जो इंडिकेटर हैं वो क्या बतलाते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कलर में उसको बतलाते हैं। एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म ए सॉल्ट। एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज कर लेता है एक दूसरे को मिलने से तो साल्ट का निर्माण होता है, और उससे हमने बतलाया कि वाटर और हीट निकलता है। ए साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट भी जैसे एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, उसके नेचर पर आधार पर। ओके, नाउ आपको पता है कि हमारे जो सेल होते हैं, हमारा जो बॉडी होता है उसमें भी सेल पाए जाते हैं। कैसे, तो हमारे बोलते हैं ना शरीर में क्या होता है, डीएनए होता है, जिसका क्या कहा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। यह डीएनए जो है हमारे करेक्टर को डिसाइड करता है, जीन्स को डिसाइड करता है, जो हमें अपने फोर फादर से इनहेरिट होता है। आगे के हायर क्लास में आप पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। तो ये डीएनए में भी एसिड्स होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। It controls every feature of the body such as our looks, color of our eyes and our height etc. डीएनए हमारा सारे फिजिकल ट्रेट्स को भी डिसाइड करता है, जैसे हम कैसे दिखते हैं, गोरे काले व्हाटएवर। हमारा आई ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, और हमारा हाइट, हम लंबे हैं, छोटे हैं, ठिगने हैं, ड्वार्फ है, ये सब हमारा डीएनए डिसाइड करता है। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब देखिए जो प्रोटीन है हमने शुरुआत में बतलाया था चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में,
जो डाइजेशन होता है तो पॉलीमर्स टूटते हैं मोनोमर्स में। तो हमने बतलाया था, अगर याद होगा, प्रोटीन टूटते हैं किस में, एमिनो एसिड्स में। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड से बने रहते हैं। सिमिलरली जो हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं, एक्सेस ग्लूकोज जो फैट्स के रूप में स्टोर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी फैटी एसिड्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। होप आप सबों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ और भी बच्चों को कुछ एजुकेशन दे सकूं, तो हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और भी जो नीडी बच्चे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं। वो फ्री में क्लास ले सकते हैं। और सिर्फ क्लास ही ना लें, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं उस डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। पर्सनली आई थिंक टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के बहाने खुद सीख रहा हूँ। और लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिग्री लेने के बाद हमारी पढ़ाई समाप्त हो गई। पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती है। न्यूटन साहब उतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बतलाया कि हम तो साइंस के बहुत सारे ढेर में से कुछ कंकर को जमा कर पाया। मैं तो अभी उस कंकर को देख भी नहीं पा रहा हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय।